हेलो बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स वो सिंबल्स जो डिफरेंट ऑपरेशंस में यूज हो जाते हैं। जैसे अगर मैं टू नंबर्स को ऐड करना चाहता हूं तो मैंने लिया a प्लस बी, तो यहां प्लस क्या है बच्चों? एक ऑपरेटर है। मैं एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना चाहता हूं, मैंने लिया a डिवाइडेड बाई b, तो ये जो डिवीजन है ये भी क्या है? एक ऑपरेटर है। मैं टू वैल्यूज को कंपेयर करना चाहता हूं तो मैंने लिया a लेस देन b, तो लेस देन का सिंबल ये भी क्या है बच्चों? एक ऑपरेटर है। तो जब भी हम लोग बात करते हैं अरिथमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल ऑपरेशंस की या कंपैरिजंस की, तो हम लोग जिन सिंबल्स को यूज करते हैं हम लोग उन्हें बोलते हैं बच्चों ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स को हम लोगों ने बहुत सारी कैटेगरीज में क्या किया? डिवाइड किया। एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑपरेटर्स में जो सबसे पहली कैटेगरी हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो बच्चों अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के कुछ एग्जांपल्स और वो कौन कौन से हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ये डिस्कस करते हैं। जब भी हम लोग बात करते हैं बच्चों पाइथन की, तो पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं प्लस, पता है ये टू नंबर्स को ऐड करेगा, माइनस, ठीक है ये टू नंबर्स में डिफरेंस निकालेगा, मल्टीप्लीकेशन टू नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, डिवीजन डिवाइड करने का काम करेगा, और अगर मैं 10 को डिवाइड करता हूं 4 से तो ये मुझे 2.5 रिटर्न करेगा, मतलब पॉइंट्स में भी आंसर देने वाला है। डबल स्लैश इसे बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन का मतलब होता है कि अगर मान लेते हैं मेरे पास है 10 है फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू है 4, और मैं 10 को 4 से डिवाइड करता हूं तो 2.5 आता है नॉर्मली तो, लेकिन यहाँ फ्लोर डिवीजन के केस में 2.5 से जस्ट पहले वाली इंटीजर वैल्यू को पिक करेगा जो कि क्या थी? 2। इसके अभी एग्जांपल्स मिलेंगे कुछ। और लास्ट है बच्चों हमारा एक्सपोनेंट के लिए। तो अगर हमें किसी भी चीज की पावर काउंट करनी है, एक्सपोनेंट काउंट करनी है, तो हम लोग डबल एस्टेरिस्क यूज कर लेते हैं। तो बाकी तो हम सब लोग को समझ में आता ही है, बस हम लोग पहले इन दोनों का डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं और एक छोटा सा एग्जांपल इसका लेते हैं। तो पहले इनका टर्म मैंने बच्चों a इक्वल्स टू 10 किया, मैंने b इक्वल्स टू 4 लिया, मैंने c इक्वल्स टू किया बेटा a डिवाइडेड बाई b, एंड देन प्रिंट मैंने किया c। तो इसका आंसर मुझे मिलने वाला है 2.5। लेकिन बच्चों अगर यहीं पर मैं फ्लोर डिवीजन यूज करता हूं तो मुझे इसका आंसर मिलने वाला है उससे जस्ट पहले वाली इंटीजर वैल्यू जो कि क्या है बेटा? 2। कई बार लोग इसे ऐसा भी बोल देते हैं कि ये हमेशा इंटीजर रिटर्न करता है, फ्लोर बोलना भूल जाते हैं वो लोग। तो बच्चों अगर हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि वो इंटीजर वैल्यू देता है तो वो गलत है, क्योंकि अगर इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करके बोलूं कि ये a के अंदर है -10 और b के अंदर है 4, तो अब अगर मैं फ्लोर डिवीजन करता हूं और मैं सिर्फ इतना बोलता हूं कि भाई ये तो इंटीजर वैल्यू दे देता है बस, तो मुझे इसका आंसर बोलना चाहिए था 2.5 आएगा माइनस का, तो इसकी इंटीजर वैल्यू हो जाएगी -2, लेकिन ये इसका आंसर नहीं। माइनस का 2.5 से पहले की जस्ट पहले वाली इंटीजर वैल्यू वो हमारे पास क्या है बच्चों? वो है 3। तो इसका मतलब जब भी मैं -10 को 4 से डिवाइड करूंगा तो नॉर्मली आना चाहिए -2.5। अगर हम बोलते हैं कि सिर्फ वो इंटीजर रिटर्न करता है तो मुझे उसे -2 कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो रिटर्न क्या करता है? -3 रिटर्न करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये है फ्लोर डिवीजन। जो भी आपकी वैल्यू आएगी, जो भी आपका आउटपुट आएगा, उससे जस्ट पहले वाली इंटीजर वैल्यू। ठीक है बच्चों? तो ये तो था डिफरेंस हमारा नॉर्मल डिवीजन में और फ्लोर डिवीजन में। अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं एक्सपोनेंट का। ये तो बड़ा सिंपल सा, मैंने किया प्रिंट 5 एक्सपोनेंट 2।
तो इसका आउटपुट आने वाला था बच्चों 25। इट्स सिंपल। तो ये थे बच्चों अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हमारे पाइथन लैंग्वेज में यूज होते हैं। अपने लोग नेक्स्ट करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की। रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं और इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं एक बार चेक कर लेते हैं। मेरे पास है बच्चों यहां पर लेस देन, मेरे पास है लेस देन और इक्वल्स, मेरे पास है ग्रेटर, मेरे पास है ग्रेटर और इक्वल्स, मेरे पास है नॉट इक्वल्स और मेरे पास है बच्चों इक्वल्स। तो ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो बेसिकली कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं और ये हमेशा या तो ट्रू रिटर्न करते हैं या फिर फॉल्स रिटर्न करते हैं। एक दो एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। मैंने बच्चों ए के अंदर लिया 10, मैंने बी के अंदर लिया बच्चों 20। मैं अगर करता हूं सी इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन बी, ए के अंदर है 10, बी के अंदर है 20, इज 10 ग्रेटर देन 20? नहीं, फॉल्स। तो अगर मैं सी को डिस्प्ले कराता हूं तो बच्चों आंसर आता है फॉल्स। मैंने यहीं पर ए के अंदर लिया 10, बी के अंदर लिया 20, मैंने सी इक्वल्स टू ए नॉट इक्वल्स बी बोला। हाँ ऑब्वियस है ए और बी दोनों इक्वल नहीं है, तो बच्चों सी के अंदर क्या आएगा? सी के अंदर आएगा ट्रू, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। मैंने प्रिंट किया सी, ठीक है, ट्रू आ गया। अगर मैंने बच्चों यहां पर यूज किया सी इक्वल्स ए लेस देन और इक्वल्स बी, अगर मैं इसे चेक करता हूं तो ए की वैल्यू है 10, 10 आइदर लेस और इक्वल्स बी, तो लेस है, तो ये क्या रिटर्न करेगा बेटा? ट्रू। तो सी को अगर मैं डिस्प्ले कराता हूं तो आ जाता है बच्चों क्या? ट्रू। तो ये थे बेटा हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज करेंगे और या तो ट्रू रिटर्न करेंगे या फॉल्स रिटर्न करेंगे। अपना नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स, जब भी हम लोग बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की तो इसका काम होता है नॉर्मली टू रिलेशनल ऑपरेशंस को कंबाइन करना। पहले तो बात कर लेते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स होते कौन कौन से। हमारे पास है एंड, हमारे पास है और, हमारे पास है नॉट। तो एंड जो है वो टू रिलेशनल ऑपरेशंस को कंबाइन करता है और अगर दोनों रिलेशनल ऑपरेशंस अगर ट्रू रिटर्न करते हैं सिर्फ तभी रिटर्न ट्रू करता है, अदरवाइज अगर उनमें से कोई भी एक फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न कर देता है। एग्जाम्पल लेते हैं, ए के अंदर बच्चों 10, बी के अंदर 20, सी के अंदर 30। मैंने डी इक्वल्स टू बोला बच्चों ए ग्रेटर देन है बी से एंड बी लेस देन है सी से। तो देखो बच्चों क्या ए ग्रेटर है बी से? 10, 20 नहीं, फॉल्स। तो इसने रिटर्न किया मुझे फॉल्स और इसने रिटर्न किया बी 20 के लेस देन है 30 से। हाँ इसने रिटर्न किया ट्रू। लेकिन अभी अभी हम लोगों ने बात की थी कि एंड के केस में अगर दोनों ऑपरेशंस मुझे क्या रिटर्न करेंगे? ट्रू, तभी ट्रू आएगा। अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब अगर अभी मैं प्रिंट कराता हूं डी को तो मुझे फॉल्स मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं यहीं पर कर देता बच्चों ए लेस देन है बी से एंड बी लेस देन है सी से
तो ए की वैल्यू 10, बी की 20, ए लेस देन बी, बिल्कुल यस, ट्रू। तो इसने भी ट्रू रिटर्न किया और उसने भी ट्रू रिटर्न किया, तो ट्रू एंड ट्रू, ट्रू। तो ये एग्जाम्पल था एक छोटा सा, किसका बच्चों, एंड का। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं और का। और भी टू रिलेशनल ऑपरेशंस को कंबाइन करने का काम करता है, लेकिन इसमें अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू है, दोनों ट्रू है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो ट्रू रिटर्न कर देता है। ये फॉल्स सिर्फ उसी केस में रिटर्न करेगा जब दोनों रिलेशनल ऑपरेशंस फॉल्स रिटर्न करेगी। इसका मतलब दोनों में से कोई भी एक ट्रू, ट्रू, दोनों ट्रू तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स तो फॉल्स। चेक करते हैं। मैंने a इक्वल्स टू 10 लिया बच्चों, मैंने b इक्वल्स टू 20 लिया, मैंने c इक्वल्स टू 30 लिया, मैंने यहां पर बोला d इक्वल्स a ग्रेटर देन b और b लेस देन c। इसने मुझे दिया बच्चों फॉल्स, इसने मुझे दिया बेटा ट्रू, दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो मुझे रिजल्ट d में क्या मिलेगा, ट्रू। अगर मैं d को डिस्प्ले कराता हूं तो मेरा आंसर आने वाला है ट्रू। तो और का काम होता है दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, दोनों ट्रू है तो बहुत अच्छी बात, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये वर्किंग थी बेटा किसकी, और की। अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉट के बारे में। नॉट जो है वो किसी भी रिलेशनल ऑपरेशन के रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। इसका मतलब अगर मैंने a के अंदर लिया 10 और b के अंदर लिया 20, मैंने c इक्वल्स टू चेक किया, a क्या ग्रेटर है b से, a के अंदर 10 था, b के अंदर 20 था, तो 10 ग्रेटर होता है 20 से, नहीं, वो रिटर्न करेगा फॉल्स। लेकिन अगर इसी से पहले मैंने नॉट यहां पर मेंशन कर दिया तो ये जो भी रिजल्ट था इसको क्या करेगा, इसको रिवर्स कर देगा। इसका मतलब रिजल्ट आया था मेरा फॉल्स, फॉल्स को उसने क्या कर दिया, ट्रू, और सी के अंदर क्या आ गया बच्चों, ट्रू। अगर मैं सी को डिस्प्ले कराता हूं तो अब मुझे क्या मिलता है, अब मुझे ट्रू मिलता है। तो इसका मतलब नॉट जो है बच्चों वो टू ऑपरेशंस को कंबाइन नहीं करता, वो किसी भी ऑपरेशन, रिलेशनल ऑपरेशन के रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। ठीक है बच्चों, तो ये वर्किंग थी बेटा नॉट की। तो अभी हमने एंड डिस्कस किया, और डिस्कस किया, नॉट डिस्कस किया। अगर आज पूरे वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स में भी कौन कौन से ऑपरेटर्स में सबसे पहले हम लोगों ने बात की अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, उसके बाद हमने बात की रिलेशनल ऑपरेटर्स की, और उसके बाद हम लोगों ने बात की लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो क्या ऑपरेटर्स यही सारे फिनिश हो चुके हैं, नहीं, अभी और भी बहुत है, वो करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आज का सब कुछ समझ में आया होगा, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।